प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। तो आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक हरारत। चैप्टर नंबर 5 है ये हीट। ठीक है। मजमून साइंस 1, आपकी साइंस 1 की जो किताब है उसका सबक नंबर 5 है ये हीट, हरारत। जमात दहम के लिए, स्टैंडर्ड 10th के लिए। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, इससे पहले हमने जो है आपकी किताब साइंस 1, साइंस 2 के बहुत सारे असबाक जो है देख चुके हैं, और आज हम आपका ये 5वां सबक हीट देखने जा रहे हैं। चैप्टर जो है थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा कि कुछ ट्रिकी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिए, और देखते वक्त अपनी साइंस की किताब सामने खुली रखिए ताकि आपको हर चीज़ और हर पॉइंट को समझने में आसानी हो। मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा, और हमने ये सिलसिला शुरू रखा हुआ है। यहाँ पर हम हर दिन एक नए नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं, ताकि मदारिस बंद होने के बावजूद भी आपका तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे। सबसे पहले ये बताइए कि हरारत और दर्जे हरारत के दरमियान क्या फ़र्क है। आपकी किताब में सबक शुरू करने के पहले 2 सवालात बतौर इआदा दिए हुए हैं, क्योंकि आप इन दोनों चीज़ के बारे में, हरारत क्या होता है और दर्जे हरारत क्या होता है, यानी हीट और टेम्परेचर के बारे में पिछली जमात में मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो ज़रा सोचिए, अपने दिमाग पर ज़ोर लगाइए कि हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है। देखिए, हीट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर। हीट या हरारत में क्या होता है, ये फ्लो ऑफ एनर्जी है एक ऊंचे दर्जे हरारत से निचले दर्जे हरारत पर। ठीक है। और टेम्परेचर क्या होता है, दर्जे हरारत क्या होता है, हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। दर्जे हरारत जब हम किसी शय का बताते हैं तो दरअसल हम ये बताते हैं कि वो शय कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। ठीक है। तो हीट इज ट्रांसफर्ड टू द ऑब्जेक्ट दैट इज टू हीट स्पैन। हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, टेम्परेचर ट्रांसफ़र नहीं होता, हीट ट्रांसफ़र होती है। समझ में आया। हरारत जो है एक शय से दूसरी शय में मुंतकिल होती है। जैसे कि जब हम स्टोव को ऑन करते हैं, यानी जब हम जो है आपका गैस का स्टोव होता है वो ऑन करते हैं, और हम उसके ऊपर कोई भी पैन रखते हैं, बर्तन रखते हैं, तो थोड़ी देर के बाद वो गर्म हो जाता है, क्योंकि उसको हरारत मिल रही है। तो इस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि हरारत जो है एक शय से दूसरी शय पर मुंतकिल होती है। तो हरारत और टेम्परेचर में फ़र्क समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हीट, द हीट एनर्जी फ्रॉम द स्टोव बर्नर वार्म्स अप द वाटर। अगर हम स्टोव पर पानी रखते हैं, और मैं आपको अगर इसकी मदद से समझाना जाऊं कि हीट और टेम्परेचर क्या है, तो जो हीट एनर्जी होती है, हरारत की तवानाई जो है वो क्या करती है, वो उस पानी को गर्म करती है। ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, वो जो हमने आग जलाई वहाँ से हरारत मुंतकिल हुई उस बर्तन में, फिर उससे मुंतकिल हुई उस पानी में, और इस तरह से वो बर्तन गर्म हो गया। पर अब टेम्परेचर या दर्जे हरारत क्या है, द थर्मामीटर मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। अब हम थर्मामीटर की मदद से उस उबलते हुए पानी का दर्जे हरारत पता लगा सकते हैं। ठीक है। तो हीट एंड टेम्परेचर यहाँ पे बताया गया है, और अच्छी तरह से हम इसे समझ सकते हैं। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इज़ मेजर्ड इन जूल्स।
हीट जो है वो एनर्जी या तवानाई की एक किस्म है और इसको जूल्स में नापा जाता है। टेम्परेचर इज़ डिफरेंट फ्रॉम हीट। टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। इट इज़ मेजर्स इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब हम टेम्परेचर नापते हैं, किसी भी शय का दर्ज हरारत नापते हैं, तो हम क्या बताते हैं, क्या किस चीज़ की पैमाइश करते हैं? हम ये पैमाइश कर रहे होते हैं कि वो चीज़ कितनी ठंडी या गर्म है, और इसको डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। देखिए, जब आप बीमार होते हैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा बुखार आ जाती है, तो आपका टेम्परेचर जो है डॉक्टर पता लगाता है इस तरह के थर्मामीटर के ज़रिए। Heat can move from one place to another. The three methods of heat travel are conduction, convection और radiation. ये भी आप पिछली जमात में पढ़ चुके हो कि हीट जो है वो 3 तरीके से ट्रैवल करती है, मुंतकिल होती है एक शय से दूसरी शय में। कौन से हैं वो 3 तरीके? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन जिसे कहते हैं। कितने तरीकों से हरारत मुंतकिल होती है, वो कौन कौन से हैं? देखिए, ये दूसरा सवाल बतौर यादा पूछा गया है आपसे, तो अभी हमने देखे हैं ना 3 वेज टू ट्रांसफर हीट। पहला है कन्वेक्शन, हीट एनर्जी फ्लो थ्रू अ करंट इन फ्लूइड्स। ठीक है, कन्वेक्शन की एग्जांपल जो है यहाँ पर दी गई है, हीट एनर्जी फ्लो थ्रू द एयर बाय कन्वेक्शन। ठीक है, और फिर दूसरा है रेडिएशन। बाय इंफ्रारेड वेव्स अ मीडियम इज नॉट नीडेड, हीट इज रेडिएटेड टू द कैंपर्स फ्रॉम द फायर। देखिए, कैंप फायर जब किया जाता है तो आग लगाई जाती है और फिर लोग जो है उसके अतराफ में बैठकर उस आग पर अपने हाथ सेक रहे होते हैं। तो ये हरारत की दूसरी किस्म है मुंतकली की। इसके लिए कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं होती है, मीडियम ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि बिना किसी मीडियम के वेव्स होती हैं जिसके ज़रिए हरारत हम तक पहुंचती है और हम किसी भी चीज़ की तपिश को जो है महसूस कर सकते हैं, उस आग की तपिश को। कंडक्शन, व्हेन एन वार्म सब्सटेंस टचेज अ कोल्डर वन, और हीट इज कंडक्टेड फ्रॉम द पैन टू द स्टिक। देखिए, जब खाना पकाया जाता है तो उस दौरान जब हम स्टोव पर कोई बर्तन रखते हैं तो वो गर्म होता है, फिर उसके बाद उसमें मौजूद खाना जो है गर्म हो जाता है, फिर अगर उसमें चम्मच रखा हुआ है तो चम्मच भी थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाता है। तो जब भी कोई वार्म सब्सटेंस है, गर्म शय के राब्ते में अगर कोई ठंडी शय आ रही है तो वो भी जो है गर्म हो जाती है। ये कंडक्शन की वजह से होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है, उस वजह से होता है। देखिए, यहाँ पे बताया गया है रेडिएशन एनर्जी डेट इज रेडिएटेड और ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेज और वेव्स और पार्टिकल्स। ये किस तरह से ट्रांसमिटेड होती है, मतलब मुंतकिल होती है, रेस के ज़रिए, वेव्स के ज़रिए या पार्टिकल्स के ज़रिए। बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आता, लेकिन देखिए, अगर हम स्टोव के करीब या घर में जहाँ खाना पक रहा हो उसके करीब थोड़ी देर खड़े रहें तो हमें गर्म होता है ना? क्यों गर्म होता है? क्योंकि वो जो रेडिएशंस हैं, वो जो वेव्स है उस हीट एनर्जी की, वो हम तक पहुंच रही होती है और हमें गर्मी महसूस होती है। Conduction, the transfer of heat or electric current from one substance to another by direct contact। जैसे मैंने बताई कि पैन जो है जब उसको गैस पे रखते हैं, स्टोव पर रखते हैं, तो पैन जो है गर्म हो जाता है, हैंडल गर्म हो जाता है। तो ये कंडक्शन की वजह से होता है। जब कोई शय किसी हीट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है या कोई गर्म शय के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है तो हीट जो है उससे ट्रांसफ़र होती है उस शय पर। फिर उसके बाद है कॉन्वेक्शन, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू अ फ्लूइड, लिक्विड और गैस कॉज्ड बाय मॉलिक्यूलर मोशन। देखिए, कॉन्वेक्शन में क्या होता है, ये कॉन्वेक्शन में हीट जो है सिर्फ लिक्विड या गैस के थ्रू ही जो है पास होगी, एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होगी, और ये मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से होता है। तो 3 तरीके से हरारत की मुंतकली होती है, ये हमने यहाँ पे देखे। अब देखते हैं आज का आपका मेन टॉपिक, अशिया की हालत की तब्दीली के दौरान पाए जाने वाले हरारत मख्फी, पानी का खिलाफ मामूल रवैया, नुक्ता शबनम, रुतूबत, हरारत खुसूसी की इस्तेदाद। इन सब तस्वुरात का हमारी ज़िंदगी में बहुत इस्तेमाल होता है, तो इनके मुतालिक आज हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। हरारत मख्फी,
या लेटेंट हीट जिसे कहते हैं, उसके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं और ये बहुत अहम टॉपिक है, गौर से सुनिए। हरारत मख्फी या लेटेंट हीट किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा तजुर्बा करेंगे। तजुर्बे के लिए ज़रूरी अशिया यहाँ बताई गई है। एक तपिश पैमा चाहिए हमें, एक स्टैंड चाहिए, बर्नर चाहिए और तपाई चाहिए और एक बीकर जिसमें हमें बर्फ़ के टुकड़े डालने हैं। तो बर्फ़ के टुकड़े होने चाहिए हमारे पास, बीकर होना चाहिए, थर्मामीटर होना चाहिए और इन सब की मदद से हम ये अमल कर सकते हैं। देखते हैं किस तरह। तो इसमें कहा गया है कि शक्ल 5.1 के मुताबिक शीशे के एक बर्तन में बर्फ़ के कुछ टुकड़े डालिए। ठीक है, ये बीकर है, उसे शीशे का बर्तन कहा गया है यहाँ पर। और तपिश पैमा के जौफ को पूरी तरह बर्फ़ में डुबाए रखिए और तपिश पैमा से बर्फ़ का दर्जा हरारत नापिए। अब जो आपके पास थर्मामीटर है, उस थर्मामीटर का जो जौफ होता है, जहाँ पे पारा होता है ना, निचला हिस्सा, उसको पूरी तरह से बर्फ़ में डुबा के रखना है और फिर हमें उस बर्फ़ का दर्जा हरारत नोट करना है। बर्फ़ को बर्तन को तपाई पर रख कर उससे हरारत दीजिए। अब जो है उस बर्फ़ के बर्तन को हम नीचे से बर्नर से जो है हरारत देंगे, यानी उसको गर्मी पहुँचाएंगे। हर 1 मिनट पर अब हमें दर्जा हरारत नोट करना है। हर 1-1 मिनट के बाद बर्फ़ जो है धीरे धीरे क्या होगा, अगर बर्फ़ को जो है तो हम इस तरह से बर्नर से जो है अगर हम हरारत देंगे तो बर्फ़ पिघलना शुरू होगी। तो हमें हर 1-1 मिनट पर उसका दर्जा हरारत नोट करना है। हरारत देना हमें जारी रखनी है। बर्फ़ जो है अब आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगेगी। पिघलते वक्त बर्फ़ और पानी के आमेज़े को जो है हमको हिलाते रहना है, ताकि जैसे मैंने अभी बताई कि हीट ट्रांसफ़र होती है तो निचले मॉलिक्यूल से ऊपर के मॉलिक्यूल की तरफ जाती है। नीचे का जो पानी होता है, जो बर्तन में नीचे पानी होता है, वो पहले गर्म होता है और फिर वो हीट ट्रांसफ़र होती है ऊपर के हिस्से के पानी की तरफ। तो हम उसको हिलाते रहेंगे तो हीट ट्रांसफ़र जल्दी से हो जाएगा। पानी उबलने लगे तब भी हमें हरारत देना जारी रखनी है। मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बर्फ़ जो है वो पूरी तरह से धीरे 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 करके पूरी तरह से पिघल कर माए में तब्दील हो जाएगी और उसके बाद वो माए जो है उबलने लगेगा और बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाएगा। जो है बिल्कुल उबलते वक्त जो है फिर उसमें से हम देखेंगे कि भाप बनकर पानी उड़ रहा है। तब तक भी हमें हरारत देना जारी रखना है, बंद नहीं करना है उसको। दर्जा हरारत में होने वाली तब्दीली और वक्त के ताल्लुक को दिखाने वाली तरसीम बनाई है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक ग्राफ बताना है जिसमें आप ये बताएंगे कि शुरू में कितना दर्जा हरारत था, फिर बाद में कितना हुआ, फिर कितना हुआ, फिर कितना हुआ, वक्त के साथ साथ क्या तब्दीली आई दर्जा हरारत में। इसको हमें ग्राफ में बताना है, तरसीम में, ताकि हमें ये अच्छी तरह से समझ में आए। देखते हैं कैसे बताएंगे। जब तक बर्फ़ के तमाम टुकड़े पानी में तब्दील नहीं हो जाते तब तक आमेज़े का दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। ठीक है, मतलब जब तक बर्फ़ के तमाम टुकड़े पानी में तब्दील नहीं हो रहे हैं उस वक्त तक हम देखते हैं कि आमेज़े का दर्जा हरारत जो हम नोट कर रहे थे थोड़ी थोड़ी देर में, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। मुकम्मल बर्फ़ पानी बनने के बाद भी हरारत देना अगर हम जारी रखते हैं तो फिर क्या होता है, दर्जा हरारत बढ़ने लगता है और पानी का फिर दर्जा हरारत 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इस पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार जो है फिर भाप बनने लगती है। देख सकते हैं आप लोग, पानी जो है खत-खत पकने लगता है ना, और इसकी बहुत ज़्यादा मिकदार क्या होती है, भाप बनकर उड़ने लगती है। तमाम पानी भाप में तब्दील होते वक्त पानी का दर्जा हरारत 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुस्तकिल रहेगा। यानी हमें ऐसा लगता है कि पानी को अगर हम और गर्म कर रहे हैं और गर्म कर रहे हैं तो शायद उसका दर्जा हरारत बढ़ता है, लेकिन उसका दर्जा हरारत तो नहीं बढ़ रहा, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कांस्टेंट रहता है, मुस्तकिल रहता है। दर्जा हरारत में होने वाली तब्दीली और उसके लिए दरकार वक्त के ताल्लुक को ज़ाहिर करने के लिए तरसीम जो है हमने बनाए हैं वो यहाँ पे दी गई है। इस तरसीम में ख़त ए बी मुस्तकिल दर्जा हरारत को, ख़त ए बी देखिए बताया गया है, वो मुस्तकिल दर्जा हरारत को और बर्फ़ की पानी में तब्दीली के अमल को ज़ाहिर करता है।
बर्फ़ को हरारत देने पर बर्फ़ एक मखसूस दर्जे हरारत यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल कर पानी में तब्दील होता रहता है। इस तब्दीली के वक्त बर्फ़ हरारत को जज़्ब करता है, यानी ये जब ये तब्दीली हो रही है उस वक्त बर्फ़ जो है वो ठंडा है, ठीक है, तो वो हरारत को अपने अंदर जज़्ब करता है और वो फिर माए में तब्दील होते रहता है। बर्फ़ को हरारत को जज़्ब करने का अमल उसके माए में मुकम्मल होने तक जो है जारी रहता है, यानी जब तक वो माए में पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो जाता, बर्फ़ जो है हीट एब्जॉर्ब करता है, हरारत को जज़्ब करता है। तो यहाँ पर हम तरसीम अगर देखते हैं तो ए और बी जैसे बताया गया कि वो बर्फ़ की पानी में तब्दीली के अमल को ज़ाहिर कर रहा है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही है, ठीक है। उसके बाद बी से सी तक अगर हम देखते हैं तो पानी महलूल बताया गया कि एकदम ऊपर ग्राफ जा रहा है। फिर सी से डी तक जो है भाप और उबलता हुआ पानी, जो हमने अभी देखे कि जब हम जो है पानी को या बर्फ़ को जो है तब पिघला कर पानी में की हालत में लाते हैं तो वो 0 डिग्री पर होता है। फिर वहाँ से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है कहाँ तक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी बी पॉइंट से सी पॉइंट तक हम पहुँच गए। सी पॉइंट पे आने के बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पहुँचने के बाद पानी जो है अब भाप बनकर उड़ने लगता है। तो उबलता हुआ पानी प्लस भाप जो है इसीलिए लिखी गई है। तो यहाँ पर वो पानी गैस में तब्दील हो रहा है और ये कॉन्स्टेंटली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रहेगा जब तक पूरा पानी भाप बनकर नहीं उड़ जाता। तो यही जो है यहाँ पर बताया गया है। नीचे अगर आप लोग देखते हैं एक्स एक्सेस पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये वक्त बताया गया है मिनट में, और वाई एक्सेस पर जो है दर्जे हरारत जो है बताया गया है 0, फिर उसके बाद 10, 20, 30, 40 ऐसे करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये बताया गया है। तो ये तरसीम जो है बहुत आसानी से हम इससे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि किस तरह से जब बर्फ़ पानी में तब्दील होता है तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है ए से बी, फिर बी से सी वाली सिचुएशन में पानी का दर्जे हरारत बढ़ता जाता है, फिर उसके बाद सी से डी वाली सिचुएशन में पानी जो है वो गैस में तब्दील होना शुरू होता है। तो इस दौरान आमेज़े का दर्जे हरारत मुस्तकिल रहता है। जिस मुस्तकिल दर्जे हरारत पर बर्फ़ पानी में तब्दील होता है उस दर्जे हरारत को बर्फ़ का नुक्ते पिघलाव कहते हैं। कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। और जैसे मैंने अभी बताई कि बर्फ़ जो है क्या करता है, हीट को जो हीट एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से बर्फ़ जो है वो पानी में तब्दील हो जाता है, यानी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो जिस पॉइंट पर बर्फ़ जो है वो पानी में तब्दील होता है उसको नुक्ते पिघलाव कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जब हम थर्मामीटर को किसी बर्फ़ वाले ग्लास में, आप घर पे ये करके देख सकते हो, अगर आपके घर में बर्फ़ है और थर्मामीटर मौजूद है तो आप ये कर सकते हैं। एक ग्लास में जो है बर्फ़ लेनी है, उसमें थर्मामीटर को डालना है और उसका टेम्परेचर नोट करते जाना है आपको। जब पूरी तरह से बर्फ़ पिघल जाती है जिस टेम्परेचर पर, वो टेम्परेचर जो है क्या कहलाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट या नुक्ता पिघलाव कहलाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि 33 डिग्री सेंटीग्रेड पर तमाम बर्फ जो है वो पिघल गई है, तो इसे नुक्ता पिघलाव कहते हैं। अब देखते हैं लेटेंट हीट क्या है या हरारत मख्फी किसको कहते हैं। लेटेंट हीट इज डिफाइंड एज द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट कंप्लीटली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब कोई शय जो है वो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करती है और इस दौरान या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या तो हरारत जो है वो जज़्ब की जाएगी या खारिज की जाएगी, तो इसी को जो है लेटेंट हीट कहते हैं या हरारत मख्फी हम कहते हैं। व्हाट इज़ स्पेसिफिक लेटेंट हीट, मखसूस हरारत मख्फी क्या होती है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट जिसको एल से जाहिर किया जाता है ऑफ अ सब्सटेंस डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि 1 किलो कोई जो शय है उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसकी फिजिकल स्टेट जो है चेंज करने के लिए जितना
अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है उसको स्पेसिफिक लेटेंट हीट कहते हैं, मखसूस हरारत मख्फी कहते हैं। Two different types of latent heat. There are two different type of latent heat. The one is latent heat of fusion और latent heat of vaporization. पहला जो है latent heat of fusion जो है अभी हम देखने जा रहे हैं। हरारत मख्फी की दो किस्में हैं, तो हम पहले देखने जा रहे हैं पिघलाव की हरारत मख्फी, जिसको latent heat of fusion भी कहते हैं। क्या है ये? शय के ठोस हालत से माय हालत में तब्दील होते वक्त शय यानी बर्फ जो है हरारत जज्ब करता रहता है, ठीक है, लेकिन इसके दर्जे हरारत में बिल्कुल भी इजाफा नहीं होता। इस जज्ब शुदा हरारत का इस्तेमाल जवाहिर और सालमात की बंदिश को कमज़ोर करके ठोस की माय में तब्दीली के लिए होता है। देखिए यहाँ पे तस्वीर में आप देख सकते हो कि बर्फ जो है वो क्या हो रही है, पिघल रही है। तो उस दौरान बताया गया है प्लस हीट। प्लस हीट का मतलब होता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड मेल्ट हो रही है वो, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर हरारत जज्ब हो रही है। फिर दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हो कि आइस में जो बॉन्ड्स बताए गए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, वो स्टेबल होते हैं बर्फ़ में, क्योंकि जब कोई शय ठोस हालत में होती है तो हमें पता है ठोस में जवाहिर किस तरह से होते हैं, उनकी बंदिश जो है बहुत मजबूत होती है और वो जो बॉन्ड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। लिक्विड वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड्स कॉन्स्टेंटली ब्रेक एंड रिफॉर्म। अब क्या होता है, जब ये हरारत जज्ब हो रही है, बर्फ़ जो है हरारत को जज्ब कर रहा है, लेकिन उस वक्त दर्जे हरारत में भी इजाफा नहीं हो रहा, तो वो हरारत कहाँ जा रही है? वो हरारत एक्चुअल में उस वक्त जो अंदर जवाहर और सालमात की जो बंदिश होती है वो उस बंदिश को तोड़ने के लिए काम आती है, और फिर वो बॉन्ड्स जो है कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ठोस की माय में तब्दीली होती है। हम ये जानते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ वाटर, ठीक है। ठोस जब आइस की सूरत में, बर्फ़ की सूरत में होता है तो बंदिश मजबूत होती है। पानी माय की सूरत में हम जानते हैं कि बंदिश जो है थोड़ी कमज़ोर होती है, और जब गैसी हालत में वो आ जाती है कोई भी शय तो बंदिश जो है पूरी तरह से टूट जाती है और जितने भी उसके अंदर जौहर है वो आज़ाद हो जाते हैं, है ना, गैसी हालत में। तो अब यहाँ पर जो हरारत है वो क्या, कहाँ इस्तेमाल हो रही है? जवाहर और सालमात की बंदिश को कमज़ोर करके जो है वो ठोस की माय में तब्दीली के लिए इस्तेमाल होती है। तो ठोस की माय में तब्दीली के वक्त मुस्तकिल दर्जे हरारत पर जो हरारत जज्ब की जाती है उसको ही लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या पिघलाव की हरारत मख्फी या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं। एक्चुअली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही सही वर्ड है, लेकिन यहाँ पर हमारी किताब में लेटेंट पिघलाव को जो है इंग्लिश में मेल्ट कहा जाता है, तो इसके लिए लफ्ज़ी मतलब वहाँ पर बताया गया है और इसलिए मेल्टिंग लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, जबकि एक्चुअल में सही जो है टर्म लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। पिघलाव की हरारत मख्फी जो है उसे कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड मीन पोजीशन। जब सॉलिड कंडीशंस में होती है कोई भी शय तो पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट करते हैं अपनी फिक्स पोजीशन पर ही, लेकिन जब उसको हरारत मिलती है, जब वो हरारत को जज्ब करते हैं तो पार्टिकल्स वाइब्रेट एंड मूव्स अमंग ईच अदर। फिर जो है वो वाइब्रेट भी होते हैं और मूव करने लगते हैं, क्योंकि उनके दरमियान की बंदिश जो है वो कमज़ोर हो जाती है। ये कब होता है? सॉलिड से लिक्विड के दरमियान होता है और जब उससे हरारत मिलती है, तो यही जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। मुस्तकिल दर्जे हरारत पर इकाई कमियत के ठोस को मुकम्मल तौर पर माय में तब्दील होने के लिए जो हरारत जज्ब होती है उस हरारत को पिघलाव की मखसूस हरारत मख्फी या स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज़ द प्रॉपर word for this. The amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of a solid to convert into liquid phase is called the specific latent heat of fusion, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सॉलिड्स में देखिए बताया गया है कि किस तरह से
जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से करीब होते हैं, बंदिश जो है मजबूत होती है एक दूसरे के करीब, और मेल्ट होने के बाद लिक्विड फॉर्म में जब वो आ जाते हैं तो बंदिश जो है कमज़ोर हो जाती है और पार्टिकल जो है इधर उधर तैरने लगते हैं, हम कह सकते हैं। और सॉलिड में जो है वो अपनी जगह पर ही वाइब्रेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो हरकत करने लगते हैं लिक्विड में। तो ये जो है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसको कहते हैं? मखसूस हरारत मख्फी पिघलाव की, जब इकाई कमियत का ठोस जो है वहां पर अगर हम ले रहे हैं तो ये स्पेसिफिक हो जाता है, मखसूस का लफ्ज जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो what is latent heat of fusion? Latent heat of fusion is the heat absorbed when a solid melt at constant temperature. एक मखसूस दर्जे हरारत पर जब सॉलिड जो है वो मेल्ट होता है तो उसको जो उस दौरान जो हीट एब्जॉर्ब की जाती है, जो हरारत जज्ब की जाती है, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। During melting, the heat absorbed is used to break up the bonds between the particles. अभी मैंने बताई कि पार्टिकल्स के दौरान जो बॉन्ड्स होता है उसको ब्रेकअप करने के लिए जो है वो हीट वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। द पार्टिकल्स आर फ्री फ्रॉम देयर फिक्स पोजिशन। अब जो है पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं, जो उनके फिक्स पोजिशन में वो थे उससे वो फ्री हो गए, एंड आर एबल टू वाइब्रेट एंड मूव अमंग ईच अदर। अब वो आपस में एक दूसरे की जगह लेते हैं, हरकत करते हैं। ये सॉलिड से लिक्विड के दरमियान होता है। अब देखते हैं भाप की हरारत मख्फी या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें क्या होता है? बर्फ का पूरी तरह से पानी में तब्दील होने के बाद दर्जे हरारत, जैसे हमने वो ग्राफ देखे थे, इस ग्राफ में हमने देखे कि B से C पॉइंट तक दर्जा हरारत बढ़ने लगता है, ठीक है। तो जब दर्जा हरारत 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है तो खत BC पानी के दर्जा हरारत का 0 से 100 डिग्री तक बढ़ने को जाहिर करता है। आप BC देख सकते हैं। इसके बाद हरारत देने पर भी पानी के दर्जा हरारत में इजाफा नहीं होता। अगर हम बर्नर ऑन रखते हैं, हम कंटिन्यू जो है उसको हरारत दे रहे हैं, तो भी दर्जा हरारत में इजाफा नहीं होता। तो अब ये हरारत कहाँ जा रही है? अब वहाँ पर हमने देखे कि पहले दर्जा हरारत में इजाफा क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रही थी और क्या हो रही थी? बॉन्ड जो है वो कमज़ोर हो रहे थे, पार्टिकल के बॉन्ड कमज़ोर हो रहे थे, वहाँ पे इस्तेमाल हो रही थी। अब ये हीट कहाँ जा रही है देखते हैं। तो इस दर्जा हरारत पर जज्ब करदा पूरी हरारत जौहरी बंदिश को तोड़ने और माए को गैसी हालत में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होती है। तस्वीर नीचे आप देख सकते हो। लिक्विड और गैसेस में पार्टिकल्स बताए गए हैं कि लिक्विड में जो है वो एक दूसरे के दरमियान ही मूव होते रहते हैं। अभी हमने पिछली तस्वीर में देखे थे, है ना, कि लिक्विड में जो है पार्टिकल्स की बंदिश थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, लेकिन गैसेस हालत में क्या होता है कि बंदिश पूरी तरह से टूट जाती है और जो है जौहर वो आज़ाद हो जाते हैं। गैस कंडीशन में आप देख सकते हो। तो अब क्यों C से D तक की जो सिचुएशन है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद अब क्यों जो है टेम्परेचर बढ़ता नहीं है? हम हरारत दे भी रहे हैं तो दर्जा हरारत में इजाफा नहीं हो रहा, क्योंकि अब वो जो दर्जा हरारत मिल रही है वो हरारत जौहरी बंदिश को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी माए को गैस में तब्दील करने के लिए वो इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो माए जो है अब क्या होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो है वो भाप बनना शुरू हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। माए के गैस में तब्दील होते वक्त हरारत जो है जज्ब की जाती है, लेकिन दर्जा हरारत में इजाफा नहीं होता। जिस मुस्तकिल दर्जा हरारत पर माए की तब्दीली गैस बनने के लिए होती है, उस वक्त जज्ब करदा हरारत को भाप की हरारत मख्फी या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। कौन सी दर्जा हरारत पर होता है? ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, जब जो है पानी भाप बनकर उड़ने लगता है। ठीक है, तो क्यों वहाँ पर अब मज़ीद हरारत देने पर, समझ में आया क्यों वो वहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा? क्योंकि वो हरारत इस्तेमाल हो रही है जौहरी बंदिश को तोड़ने के लिए। मुस्तकिल दर्जा हरारत पर इकाई कमियत के माए को मुकम्मल तौर पर गैस में तब्दील करने के लिए जो हरारत जज्ब होती है, उस हरारत को भाप की मखसूस हरारत मख्फी या स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। The amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of a liquid to convert into gaseous phase is called the specific latent heat of vaporization। समझ में आया? मखसूस हरारत मख्फी या स्पेसिफिक का लफ्ज़ इस्तेमाल उस वक्त होता है जब वहाँ पर
हम देख सकते हैं कि इकाई कमियत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी यूनिट जो है बताया गया। जैसे स्पेसिफिक लेटेंट हीट के लिए बताया गया था कि 1 kg सब्सटेंस। तो जो अगर कोई चीज़ को जो है नाप कर यूनिट के ज़रिए जो है लिया जा रहा है, और फिर जो है हम देखते हैं कि वो जितना भी हमने लिक्विड लिए वो जब गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो जितनी एनर्जी उस दौरान एब्जॉर्ब होगी वो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा। ठीक है, तस्वीर आप देख सकते हो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लिक्विड बॉइलिंग हो रही है, पानी गैस में कन्वर्ट हो रहा है, पार्टिकल्स वाइब्रेट एंड मूव अमंग ईच अदर, पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड रैंडमली एट हाई स्पीड। अब जो है जब गैस में कन्वर्ट हो जाता है, बॉन्ड जो है इनके दरमियान का टूट गया, तो पार्टिकल्स जो है फ्रीली मूव करते हैं और बहुत तेज़ी से करते हैं। दूसरी तस्वीर में आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि एक चाय की केतली की एग्जाम्पल दी गई है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जब हम चाय बनाते हैं तो एक मखसूस वक्त ऐसा आता है कि चाय जो है वो बहुत खद पक रही होती है और बहुत तेज़ी से जो है भाप हम देखते हैं कि वो उड़ कर जा रही है। तो वो पॉइंट जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का। और उस वक्त क्या हो रहा है, बंदिश जो है अंदर जौहरी बंदिश वो टूट रही है और पानी भाप में तब्दील हो रहा है। तो what is latent heat of vaporization? Latent heat of vaporization is the heat absorbed when the liquid changes into vapor. पानी जो है वो भाप में तब्दील हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक मुस्तकिल दर्जे हरारत पर। When liquid boils, the heat absorbed is used to completely break the bonds of the particles and also to do work against atmospheric pressure when the gaseous vapor expands into the atmosphere. तो ये जो हीट अब उस दौरान एब्जॉर्ब हो रही है, दर्जा हरारत 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, मज़ीद बढ़ता नहीं है, लेकिन हीट जो है एब्जॉर्ब होती जा रही है, तो वो जो है पूरी तरह से बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए होती है। और साथ ही जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, हवा का दबाव जो होता है, वो गैसी वेपर्स को एक्सपांड करने के लिए वहाँ पर इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होती है? हीट, जो वहाँ पर उस दौरान जज्ब की गई। The heat energy is used to overcome some of the forces that hold the molecules together, allowing them to move further away from each other. नीचे की तस्वीर में आप देख सकते हो लिक्विड में जो है वो कैसे एक दूसरे के अतराफ ही जो है घूमते रहते हैं, वाइब्रेट होते हैं, मॉलिक्यूल्स और एक दूसरे के अतराफ ही घूमते रहते हैं, क्योंकि बंदिश कमज़ोर होती है लेकिन बंदिश मौजूद होती है। लेकिन गैस की हालत में क्या होता है, बंदिश पूरी तरह से टूट जाती है और पार्टिकल्स जो है वो फ्री हो जाते हैं। तो मुख्तलिफ अशिया के नुक्ते पिघलाव मुख्तलिफ होते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ अशिया के नुक्ते जोश भी मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ पर एक जदौल दिया गया है, एक टेबल आप देख सकते हो, इसमें चंद अशिया के नुक्ते पिघलाव और नुक्ते जोश, पिघलाव की मखसूस हरारत मख्फी, भाप की मखसूस हरारत मख्फी जो है दी हुई है। हवा का दबाव सतह समंदर के हवा के दबाव से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर इस तरह से हो कि हवा के दबाव से कम या ज़्यादा हो तो नुक्ते पिघलाव, नुक्ते जोश और हरारत मख्फी जो है वो बदलती रहती है। यानी इस पर क्या असरअंदाज होता है, हवा का दबाव जो है यहाँ पे असरअंदाज होता है, एयर प्रेशर जो है इस पर असरअंदाज होता है। नीचे की जदौल में समंदर पर के हवा के दबाव की पैमाइश दी गई है। यहाँ पे जो अब पैमाइश दी हुई है, समंदर पर जो हवा का दबाव होता है उसकी पैमाइश दी हुई है। अशिया जो है पहली हम देख सकते हैं, बर्फ़, पानी, नुक्ते पिघलाव 0 डिग्री सेंटीग्रेड, नुक्ते जोश 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पिघलाव की मखसूस हरारत मख्फी बताई गई है और भाप की मखसूस हरारत मख्फी बताई गई है। फिर तांबा, इथिल अल्कोहल, सोना, चांदी, सीसा, इन तमाम की भी डिटेल्स दी हुई है। एक बार इस टेबल को गौर से ज़रूर देखिए। तो ये सॉलिड से लिक्विड के दौरान लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो हरारत जज्ब होती है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। लिक्विड से वेपर के दौरान जो हरारत जज्ब होती है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। और वेपर सॉलिड से जो है डायरेक्टली जब वो वेपर में तब्दील होती है, कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती है कि कोई शय जो है
ठोस से डायरेक्टली किस में तब्दील होती है, भाप में। तो उस वक्त जो है लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन जो है वहां पर हम उसे कहेंगे। तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, सबक खत्म नहीं हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है हम इस सबक का पार्ट 2 देखेंगे। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और लाइक करने के बाद हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप जो है कुछ इम्प्रूवमेंट अगर चाहते हैं तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, या अगर आपके कोई सवालात है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और आगे भी आपको हमारे तमाम नोटिफिकेशंस इसी तरह से मिलते रहें वीडियो के, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद में बेल आइकन दिया है, प्रेस द बेल आइकन to get all the notifications. Allah Hafiz. तो बच्चों मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।